धन्यवाद करूं कि 10 साल आप सबने मुझे मौका दिया। मैं फिर आपसे कहूं कि आदमी गलती का पुतला है, आपका हूं, आपका रहूंगा। हो सकता है मेरे जाने अनजाने में किसी को गलती हुई हो तो मेरे को अपना समझ कर क्षमा कर देना। लेकिन मैं आप सबसे निवेदन करूं कि जो प्रत्याशी कांग्रेस ने मेरे सामने भेजा है, मैं तो जब तक प्रत्याशी बना भी नहीं था उससे पहले उसकी नींद हराम होने लगी थी। टोंक के अंदर में आके प्रेस कॉन्फ्रेंस में सबसे पहले कहा कि ये जो यहाँ का गुरु घंटाल है, इसके पीछे 3 प्रदेशों की पुलिस भाग रही है। अरे मैंने कहा यार तू तो डीजी रहा हुआ है, जब जो आदमी डीजी रहा है अगर उसको पुलिस का कानून का भी नहीं नॉलेज तो फिर तेरा धिक्कार है डीजी रहना भी। इसका मतलब खाकी ड्रेस की भी बेइज्जती कर देने। जब 3 प्रदेशों की पुलिस भाग रही है और हिस्ट्री सीटर है, अरे भले आदमी तेरा काम तो मुफ्त में ही हो रहे हैं, उन पुलिस वाले से मिल के जल्दी अरेस्ट करा के अंदर करा दे, तेरी तो चैन तो नींद सो जा भागे। आप बताओ उसे यही पता नहीं? जो आदमी डीजी रह लिया हो उसको यही नहीं पता 3 प्रदेशों की पुलिस भोग रही है। साथियों, आज भरी सभा के बीच में कहूं, मैं आज तक कभी जिंदगी में आप सबको भगवान साक्षी मानते हुए मैं गंगा जल हाथ पे लेकर कह सकता हूं, ना तो मैं कभी हवालात गया और ना कभी जेल गया, और वो आदमी मेरे पीछे वारंट जारी करा रहा है। देखो ताजुब बात ये है, इससे पता लगता है बौखलाहट का। साथियों, आज सबको पता लग गया जिस हिसाब के अभी और नेता आ रहे हैं। दिया कुमारी जी थोड़ी 10 मिनट लेट है, अभी पहुंचने वाली है। गोठवाल साहब हमारे बीच में, हमारे खंडार के विधायक और प्रदेश के महामंत्री, ऐसे यशस्वी हमारे माननीय जितेंद्र जी गोठवाल पधार रहे हैं। जोरदार तालियों से स्वागत किया जाए। उधर से आगे इधर ही। आज साथियों, मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि 10 साल के अंदर में जिस हिसाब से देश के प्रधानमंत्री का नेतृत्व हमें मिला और जो माननीय प्रधानमंत्री ने काम किए हैं, आज उन्होंने जो कह दिया वो पत्थर की लकीर होता है। ये जनता उस बात को मानती है और उनकी बात को पूरा करने में कहीं कमी नहीं छोड़ती। आज राजस्थान के 25 के 25 सांसद आपके सामने जीत रहे हैं। कांग्रेस के आज प्रत्याशी सामने टिक नहीं पा रहे। कभी कोई छोड़ के भागता है, कभी कोई छोड़ के भागता है, कभी कहीं कोई तब्दील करता है, कभी कोई तब्दील कर रहा है। ये हालत आज कांग्रेस की है। जहां जहां भी गठबंधन किए थे वो गठबंधन भी कहीं नहीं हो पाए। चाहे वो महाराष्ट्र की बात हो, चाहे बंगाल की बात हो, वो गठबंधन भी कहीं नहीं चल पा रहे। आज अब सबके सामने है कि आप सबसे मैं एक बात पूछूं कि जाति पाति का चुनाव नहीं, ये हम सबका चुनाव नहीं, ये चुनाव राष्ट्र के नाम का चुनाव है। ये चुनाव देश की अस्मिता का चुनाव है। मैं आप सबसे एक बात पूछूं, घर में जाके एक बात चर्चा कर लेना, अपने पड़ोसी से भी पूछ लेना, जो भी हमारे कांग्रेस भाई हो उससे भी दिल पे हाथ धर के पूछना कि मेरे भाई एक बार बता दे कि जो 10 साल में चेंज हुआ है, क्या इस देश को मोदी चला सकता है? क्या इस देश को राहुल गांधी चला सकता है? बोलो, मोदी चला सकता है ना? तो मैं आज आप सबसे एक बात की विनती कर रहा हूं कि आज कांग्रेस का कोई नाम लेने को तैयार नहीं है, लेकिन कुछ हमारे गांवों में, शहरों में लोग हैं, अगर वो इस बात की इंतजार में हैं कि हमसे कोई आगे कह तो दे कि मैं भी मोदी के साथ जुड़ना चाहता हूं, तो मैं आप सबसे एक बात की निवेदन करूं कि आप अड़ोस में, पड़ोस में, मोहल्ले में एक बार मोदी जी हमसे कहते हैं कि मेरी तरफ से राम राम जाकर कह देना मेरे कार्यकर्ताओं से। मैं भी आपसे निवेदन करना हूं कि मोदी जी के राम राम को लेकर आप जाकर कह देना कि मोदी जी ने हमको भेजा है, हम मोदी जी के कार्यकर्ता हैं। अगर आपको अच्छा लगे और देश को वो चला सकते हो तो मोदी को वोट दे देना। अगर आपका दिल गवाही देता हो कि राहुल गांधी चला सकता है तो राहुल को वोट दे देना। मैं आपको वादा कर रहा हूं 90% लोग आपके साथ खड़े हो जाएंगे। कोई आदमी कांग्रेस का नाम लेवा नहीं। आज की डेट में हम सबका प्रयास करना हमारा फर्ज बनता है।
साथियों, आज मैं कह सकता हूं कि देश के प्रधानमंत्री ने जिस साहब का काम किया है, अगर मैं टोंक से जाता था, माधोपुर से जाता, 7-7 घंटे में दिल्ली पहुंचते थे। आज बहुत लोग आप बॉम्बे एक्सप्रेसवे पे चल लिए होंगे, जो हमने कभी सोचा भी नहीं था। आज 2.5 घंटे में आदमी दिल्ली पहुंच जाता है। आज ये सपने हम देख रहे हैं। आज आने वाले समय में जिस हिसाब से पानी की कमी थी, आज हम ये कह सकते हैं कि पीएचडी मंत्री माननीय कन्हैयालाल जी बैठे हैं और माननीय प्रधानमंत्री ने वादा किया है कि हर घर को नल से जल देंगे। मैं समझता हूं अगले 1 साल के अंदर अंदर, अभी कन्हैया जी आपको बताएंगे, हर घर तक नल से जल देना हमारा कर्तव्य होगा, भारतीय जनता पार्टी का होगा। आपको हर घर को पानी देके देंगे। मैं आज इस बात को कह सकता हूं कि 2014 में जब हम आए थे, इधर से कन्हैयालाल मेरे साथ और हम दोनों साथ साथ जब क्षेत्र में घूमते थे, तो मैं जब भी कहता था कि गांव में, पंचायत में कितने घर के 1200 घर, कच्चे मकान कितने 600, मगर 12 शौचालय मंजूर, 600 से 600 मकान मंजूर। तो 2-3 दिन घूमने के बाद में कन्हैयालाल मेरे से कह रहा एमपी साहब मेरे को माफ कर। मैं क्या हुआ? कह रहा इतने झूठ बोल जो जनता मान ले, नहीं तो मैं एमपी कभी कभार आता है, मैं तो रोज यहीं रहूंगा, मेरी चांद पिटाई में क्या जवाब दूंगा। मैंने कह रहा है बात सुन कन्हैयालाल जी, मोदी है इसका नाम, और मैं बात करके आया हूं, ये सारे सपने जमीन पर उतरेंगे, साकार होंगे। आज मैं भरी सभा के बीच में कह रहा हूं, आज हर आदमी शौचालय यूज कर रहा है और टोटल दोनों जिलों के अंदर में 1 लाख मकान बनाकर समर्पित कर दिए। अगले 1 साल के अंदर में एक भी कच्चा मकान नहीं बनेगा। हर कार्यकर्ता मोदी बन गए, जाके कह देना जो भी ढाणियों में लोग रह रहे हैं सबका पक्का मकान देंगे 1 साल के अंदर अंदर। ये सब कुछ बदलाव दिखाई देगा। साथियों, आज मैं माननीय भजनलाल जी का धन्यवाद करूंगा कि माननीय भजनलाल जी ने सबसे पहले मालपुरा में आके तो 450 में गैस सिलेंडर किया, और जो ERCP का, क्योंकि कन्हैयालाल पगड़ी नहीं बांध रहे बहुत दिन से, आज वो सपना साकार होता दिखाई दे रहा है। और मैं सबस दिखाई देता है सामने कि एक दिन ये टोंक जिले और माधोपुर जिले के अंदर में, यहां पर जैसे पंजाब में धान होती है, ऐसे तो मेरा किसान धान बोएगा, और जैसे यूपी में गन्ना बोता है, ऐसा मेरा किसान गन्ना बोएगा। आज हम ये सोच सकते हैं कि आज से पहले कभी हमने सपने देखे होंगे, लेकिन ये धरातल पर उतरते दिखाई दे रहे हैं, आप सबके सामने होंगे। आज से पहले कभी संभव नहीं था। आज मोदी है तो मुमकिन है। ये भी टोंक से शुरुआत हुई थी, और आज मैं कह सकता हूं 65 साल की मांग, आज टोंक की रेल की मंजूर हो गई। ये इतना बड़ा काम था जो टोंक के लिए कह दे। लोग कहते थे कि रेल मंजूर करा दे, वोट मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मगर रेल तो बहुत बड़ी बात है। अनेकों काम हो रहे हैं। आज दौसा गंगापुर वाली लाइन 30 साल पुरानी थी, 30 साल पे, उसके ऊपर भी रेल घुमा के मैं गंगापुर तक रेल में बैठ के चला गया। आज वो काम हम देख रहे हैं, जो कभी असंभव थे उनको संभव करके दिखाया है। साथियों, मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप सब, हम एक बात, भारतीय जनता पार्टी का परिवार है। मेरा आप सबसे निवेदन है कि आप सबको, जब देश का प्रधानमंत्री अपना जीवन सब कुछ दांव पे लगाकर इस देश के लिए खपा रहा है, और आज देश को जहां 11वीं अर्थव्यवस्था में खड़ा था वहां 5 पर लाकर खड़ा किया है, और अगले 2 साल के अंदर में तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था भारत होगा। ये हम सब के लिए गौरव की बात है। 500 साल मुगलों का राज हो गए, आज हम देखते हैं 65 साल देश को आजाद हुए हो गए। कौन नहीं जानता था कि रामलला का मंदिर बनना चाहिए। आज हम ये कह सकते हैं कि आज सबके सामने अयोध्या में रामलला मंदिर बनके कंप्लीट हो गया। आज सबको ये पता लग गया। नहीं तो कांग्रेस वाले कहते थे कि मंदिर तो बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। अरे कांग्रेस के लोगों, आप तो इसको काल्पनिक बताते थे। आज मोदी ने मंदिर भी बना दिया, तारीख भी बता दी, और अगली बहुत तारीखें आपके सबके सामने कर दी। जिस जम्मू कश्मीर को नेहरू के टाइम में इसको अभिन्न अंग रखा था, आज उस 65 साल के बाद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, जहां 500-500 रुपए में पत्थर फेंकवा के कांग्रेस अपने राज करती थी, आज वहां पर जब मोदी ने ये हटाया कि 370 और 35 से हटाई, तो कांग्रेस ने कहा था कि खून की नदी बह जाएंगी,
अरे साथियों, खून की नदी तो नदी, वहां कतरा भी नहीं बहा। और आज जम्मू कश्मीर में G20 हो रही है, चारों तरफ वेंटेज कार रैली हो रही है, चारों तरफ अमन चैन हो रहा है। और आज हम ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान खुद ये पुकार रहा है कि मोदी मोदी मोदी, जो पाकिस्तान को नाम भी नहीं था। आज हम ये कह सकते हैं कि हमारे देश का प्रधानमंत्री पूरे विश्व के अंदर में इतने लोकप्रिय हैं कि हर देश उनसे मिलना चाहता है। अमेरिका जैसा देश आज हाथ मिलाना चाहता है। इससे बड़ी बात हमारे सबके गौरव के लिए नहीं हो सकती। जब उस आदमी ने संकल्प ले रखा है, जब जब इस धरती पर अत्याचार अन्याय हुए हैं, तब तब किसी न किसी भगवान के रूप में, स्वरूप में कोई पैदा हुआ है। आज मैं सोचता हूं, जिस साहब ने कांग्रेस ने देश को लूटा था, आज उसके अन्याय अत्याचार को खत्म करने के लिए देश का प्रधानमंत्री मोदी पैदा हुआ है इस धरती के ऊपर। और आज उनके सामने होते हुए सब कुछ साकार होता दिखाई दे रहा है। आज हम कार्यकर्ता बंधुओं, एक बात हम कहें, जिस आदमी ने अपना जीवन खपा दिया हो, इस देश के लिए लगा दिया हो, क्या हम एक दिन नहीं दे सकते? बताओ, एक दिन दे सकते हैं ना? मोदी के नाम पे एक दिन दे सकते हैं? एक दिन धूप में खड़े हो सकते हैं? एक दिन बगैर खाए रह सकते हैं? तो साथियों, एक बात का मैं संकल्प लूं, सारे अपने दिल पे हाथ धर के एक बात कह दो कि अगर मोदी के सेना में हम सिपाही हैं, तो जब मोदी बॉर्डर पे जाके भी सैनिक के साथ होली दिवाली मनाता है, तो क्या हम यहाँ बैठ के एक दिन पसीना नहीं बहा सकते? मेरा सबसे निवेदन है साथियों कि 26 तारीख के लिए अपनी वोट डाल के, अपने परिवार की वोट डाल के, अपने पड़ोसी की वोट डाल के और सेल्फी लेके कह देना कि मोदी जी, मैं आपके परिवार का सदस्य हूं, मैं आपके लिए जान दे सकता हूं। जब आप इस देश के लिए खप रहे हो, तो हम भी आपके साथ खड़े हैं। बोलो, दोनों हाथ खड़े करके बताओ कि 26 तारीख को एक एक वोट, पड़ोसी की भी, अपनी भी, सबकी डल है। मोदी 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 मोदी। युवा मोर्चा जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। आप सबके जोश को देखते हुए मैं समझता हूं कि हम सब मोदी का परिवार हैं और मोदी के लिए सब कुछ कर सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय सांसद महोदय। आज आप इस टोंक सवाई माधोपुर की आन है, बान है, शान है और ऐसी युवा शक्ति आप में विराजमान है कि आप एक युवा की तरह इस टोंक सवाई माधोपुर की गांव गांव, ढाणी ढाणी तक घूमते हो। ये एनर्जी आपकी बनी रहे और तीसरी बार जो हैट्रिक लगने जा रही है, उसमें आपका योगदान हो। इसी के साथ मैं निवेदन करना चाहूंगा, हाथी घोड़ा पाल की जय, कन्हैया लाल की। तीसरी बार हैट्रिक लगाने वाले, दुश्मनों को दत्ता बताने वाले हमारे बीच में कन्हैया लाल जी के बिना मंत्री से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि वो भी अपना उद्बोधन दे। भारत माता की, भारत माता की। अब की बार मैं बोलूंगा 4 जून, आपको बोलना 400 पार। 4 जून, 4 जून। लोकतंत्र के सबसे बड़े पर्व, भारत के राष्ट्रवादियों का सबसे बड़ा त्योहार, जो हमारे टोंक सवाई माधोपुर में 26 तारीख को हमारा सबसे बड़ा पर्व मनाया जाएगा। उस दिन उसके प्रत्याशी के रूप में, कमल के निशान के रूप में हमारे देश के भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने हमारे बीच में हमारे सांसद साहब सुखबीर सिंह जी जौनापुरिया जी के आज नामांकन रैली में जो पधारे, हमारे शिक्षा मंत्री, पंचायत राज मंत्री और जिन्होंने पिछले 4 महीनों में राजस्थान में नई इबारत लिखी, ऐसे बड़े भाई मदन जी देवालवार साहब, मंच पर विराजमान
भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के महामंत्री, विधानसभा में मेरे साथी आदरणीय जितेंद्र जी गोटवाल जी, भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष आदरणीय अजीत सिंह जी, सवाई माधोपुर के जिला अध्यक्ष आदरणीय सुशील जी, मेरे विधानसभा के साथी निवाई से विधायक आदरणीय रामसाई जी वर्मा साहब, हमारे विधानसभा में पूर्व साथी आदरणीय मान सिंह जी, हमारे विजय जी बेसला जी, राजेंद्र जी, हमारी प्रमुख हमारी बहन सरोज जी, लक्ष्मी जी, मंच पर विराजमान सभी पार्टी के जो भी जिला अध्यक्ष पूर्व वर्तमान सभी प्रदेश के पदाधिकारीगण, नारायण जी हमारे एसटी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष, सम्मानित मंच और सामने विराजे जिनके कंधों पे वापस भारत को विश्व में तीसरी ताकत बनाने की जो जिम्मेदारी मिली है, सामने मेरे देवतुल्य कार्यकर्ता बंधु। दोस्तों, ये चुनाव जौनपुरिया जी नहीं लड़ रहे, सामने बैठे ये कोई भी नेता या पदाधिकारी चुनाव नहीं लड़ रहे, ये चुनाव देश के प्रधानमंत्री मोदी जी नहीं लड़ रहे, ये चुनाव हमारे बच्चों के, हमारे भविष्य के लिए ये चुनाव है। ये चुनाव इतना महत्वपूर्ण है, जिस गति के साथ पिछले 10 वर्षों में जो हमारा देश 2014 से पहले एक निराशा के भाव में हर आदमी के अंदर निराशा थी, रोजाना कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार की बातें सुनते थे, कहीं ना कहीं पूरे भारत में किस जगह पे आज ब्लास्ट हो जाएगा, हमारे सैनिकों को कितने सिर काट के ले जाते थे। एक तरह से हमारा देश जो 1947 में चीन और भारत दोनों की बराबर ताकत थी, बाकी जिन हाथों में देश की सत्ता की बागडोर दी, जिन्हों को काम करने का, हमारा देश का भविष्य सुधारने की जिम्मेदारी दी, उनकी गलत नीतियों की वजह से, उनकी कार्यशैली की वजह से हमारा देश 2014 तक आते आते हम विश्व में 11वें स्थान पे चले गए। और जहां चीन के अंदर अच्छे लोगों के उनकी नीतियों की वजह से विश्व में वो दूसरे स्थान पे चले गए। जब 2014 में इस लोकतंत्र में जो हमारे मालिक जो सामने विराजे हैं, भारत की जनता जो इस लोकतंत्र की मालिक है, जनता ने करवट ली। जनता ने सोचा ऐसे भ्रष्टाचारियों को, जिन्होंने देश को एक तरह से विश्व में बहुत पीछे ले गया, भारत की जगह जगह बदनामी करने लगे, लूट मचा ली, उनको बदलने का आपने मानस बनाया और ऐसे आदमी को आपने सत्ता की बागडोर दी, आपने आपका भविष्य चुनने का मौका दिया। जो पार्टी देश को परम वैभव पर ले जाने के लिए एक सिद्धांतों के आधार पर जो पार्टी चलती है, उसके नेता आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी को आप लोगों ने देश का प्रधानमंत्री बनाया। दोस्तों, 2014 से जब पहली बार प्रधानमंत्री बने तो 542 सीटों में हमारे टोंक से आदरणीय सुखबीर सिंह जी जौनापुरिया जी को हमने यहां से जिता के भेजा। कई लोग जहां जाते हैं अब सवाल करते हैं कि साहब जौनापुरिया जी ने हमारे क्या किया। मैं आपको बताना चाहता हूं 2014 के अंदर अगर हम जौनापुरिया जी को जिता के नहीं भेजते तो आज हमारा देश विश्व में 11वें स्थान से फिसल के आज विश्व आगे जो बड़ा 5वें नंबर की ताकत बनी, ये सिर्फ और सिर्फ आपकी वोट की ताकत, जौनपुरिया जी की ताकत की वजह से बना। आज विश्व के अंदर सबसे ज्यादा गरीबों के कल्याण के लिए जो योजनाएं लेकर आए वो देश के प्रधानमंत्री मोदी जी लेकर आए, तो जौनपुरिया जी की बदौलत लेकर आए। आज हर घर के अंदर मकान बन रहा है, हर किसी के कच्चा मकान पक्का बन रहा है, शौचालय बन रहे हैं, आज किसान सम्मान निधि मिल रही है, आज हमारे किसान की आमदनी डबल करने का जो डिसीजन देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने लिया, तो आपके भागीदारी है, आपकी वोट की ताकत के मिल रहे हैं। वो वोट के रूप में आपके सामने जौनपुरिया जी बैठे हैं। 2014 तक जब हम इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर जो हमारे पास जो पैसा आता था, क्योंकि हमारे पास आर्थिक रूप से हम बहुत कमजोर थे, चाहे सैन्य ताकत में ले लो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर में ले लो, चाहे एग्रीकल्चर में कृषि में ले लो, चाहे उद्योगों में ले लो, चाहे आपके विकास में ले लो, हर तरह से हम बहुत पीछे थे। आज हम विश्व के अंदर
आप लोगों ने आज ही मैंने अखबार पढ़ी, हम जहां पे हम निर्यात करते थे हथियारों को, आज हम हथियार बाहर आयात करते थे, हम हथियार बाहर भेज रहे हैं निर्यात। 21,000 करोड़ से ज्यादा का तो आज हमने इतिहास रचा, बाहर इतिहास। और सुखबीर सिंह जी जौनपुरिया जी को जिता के भेजने के बाद में आज विकास के लिए जो पहले पूरे भारत के अंदर 2014 तक विकास के लिए सिर्फ और सिर्फ 2 लाख करोड़ रुपए इंफ्रास्ट्रक्चर में केंद्र की सरकार देती थी, आज 10 साल में केंद्र सरकार हमारे विकास के लिए 11 लाख करोड़ रुपए आज हमें दे रही है। 11 लाख करोड़ रुपए, ये किसकी वजह से है? आप लोगों की बदौलत। जब जनता ने मुनीम मजबूत बजाया, मैं पूछना चाहता हूं, मालिक आप हो, जब आपका खजाना भरने के लिए जो मुनीम रख रखा है, अगर मुनीम ने आपका खजाना भरा 2 लाख करोड़ से ज्यादा 11 लाख करोड़ का खजाना किया है, तो ऐसे मुनीम को दोबारा बोनस देना चाहिए नहीं देना चाहिए? आप लोगों को मैं पूछना चाहता हूं। जिस तरह से आज भारत की विकास की गति बढ़ रही है, हर सेक्टर में भारत आगे जा रहा है, विश्व में सबसे अच्छा लोकप्रिय नेता पिछले 5 साल से देश के प्रधानमंत्री मोदी जी बने हुए हैं। उन्होंने जिस तरह से हमारी गति बढ़ाई है, जिस तरह से रॉकेट की गति से आज हमारा देश आगे बढ़ रहा है, 2028 में विश्व में हमें 3रे नंबर की ताकत बननी है, तो मैं यहां से सुखबीर सिंह जी जौनपुरिया जी को भारी मतों से जिता के भेजना चाहता हूं। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, आपको क्या चाहिए? किसी से राम राम नहीं किए, किसी के किस चीज का बल पड़ गया साहब, ये तो उनको पूछ ले, इनको नहीं पूछ ले, ये इनसे हमारा देश आगे बढ़ जाएगा? हमें चाहिए हमारा देश सुरक्षित रहे, हमारे बच्चों का भविष्य सुरक्षित रहे, उसके लिए हमें मतदान करना है। और मैं आपको कहना चाहता हूं, जिस तरह से आप सब लोगों ने राजस्थान के अंदर डबल इंजन की सरकार बनाने की जो की, 5 साल पहले राजस्थान की जनता ने जो गलती 2014 तक भारत की जनता ने की, वो गलती 2014 में राजस्थान की जनता ने 2018 में की। जहां से में आगे कर्जा माफी में आगे, हमारा बेरोजगारी भत्ते में आगे, बिजली की दरें नहीं बढ़ाने में आगे, और उसका रिजल्ट दोस्तों आप देखो, 5 साल में हमारा राजस्थान एक तरह से भ्रष्टाचार में अखंड डूब गया। किसी का कर्जा माफ नहीं हुआ, किसी की बिजली के बिल जो 2018 डबल बिल हो गए, हर तरीके से। और विशेषकर जो महकमा जो जल जीवन मिशन से लेके हर घर में पानी पहुंचाने की जो जिम्मेदारी देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो पूरे भारत में 2019 में जो चलाई, हर घर में पानी पहुंचाने की, जो राजस्थान के लिए एक बहुत बड़ा वरदान था। क्योंकि राजस्थान में अभी भी हमारी माताएं बहनें 5-5 किलोमीटर से पानी सिर पे पानी रख के लाती है। जब पश्चिमी राजस्थान में मैं दौरा किया, वहां देखा कि किस तरह से इन्होंने भ्रष्टाचार किया। लगभग 20,000 करोड़ से ज्यादा की लूट तो अकेले मेरे जल जीवन मिशन में पानी के महकमे इन लोगों ने की है। और सबसे बड़ा पाप इन्होंने किया, जो योजना हमारी पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जी ने, हम सब, मान सिंह जी, राजेंद्र जी, अजीत जी, जितेंद्र जी, हम सब 2018 में उनके साथ सरकार में थे। हमारी सरकार ने 2017 में ERCP ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट, जो हमारे किसानों का भविष्य बदलने वाली थी, हर घर में पानी पहुंचाने की थी, उद्योगों को पानी देने की योजना थी, उस योजनाओं को इन्होंने 5 साल तक लटकाए रखा। 5 साल तक राजनीति की, 5 साल तक उन्होंने, राजस्थान सरकार ने सिर्फ मोदी जी को बदनाम करते रहे कि मोदी जी पैसे नहीं दे रहे, पैसे नहीं दे रहे। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं आप सबको, आप सबने दोबारा डबल इंजन की सरकार बनाने में जो मदद की, आज उसी की बदौलत है राजस्थान के अंदर 1 महीने के अंदर आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में, आदरणीय गजेंद्र सिंह जी के नेतृत्व में, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री भजन लाल जी ने और मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के मोहन जी यादव ने समझौता किया। हमारे जो 13 जिलों में और 40% जनसंख्या और लगभग 20% जनसंख्या चूरू, सिकोर और झुंझुनू के 5000 MCM मिलियन क्यूबिक मीटर पानी लाने का जो काम किया। जितना पानी राजस्थान में, चाहे नर्मदा से आ रहा हो, चाहे राजस्थान कैनाल से आ रहा हो, जितना पानी सरफेस वाटर था, उतना पानी 1 महीने के अंदर समझौता करके काम चालू करने का काम किया। तो ये डबल इंजन की सरकार और आप लोगों की ताकत की वजह से।
मैं आपको कहना चाहता हूं, सबसे बड़ा धन्यवाद मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी को देना चाहता हूं। उन्होंने इस योजनाओं को नदी जोड़ो योजना में जोड़ा। ये पहली बार हुआ ऐसा। 90% पैसा केंद्र सरकार दे रही है और आने वाले 5 साल में राजस्थान के और विशेषकर टोंक और सवाई माधोपुर के एक भी खेत बगैर पीने के पानी के नहीं रहेगा। एक भी खेत। मैंने प्रण लिया था कि मैं पगड़ी नहीं बांधूंगा जब तक ERCP नहीं आएगी। वो भी हो गई है। अब सिर्फ 10% काम बचा है। हम DPR डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट बन गई है। आने वाले ये आचार संहिता नहीं लगती तो अभी कर देते। आचार संहिता के बाद में हम उसका शिलान्यास भी करेंगे और उद्घाटन भी मदन जी भाई साहब कोटा से यहाँ से आगे यही करेंगे, चिंता मत करो, मोदी जी के नेतृत्व में। ये हमारी सरकार है, जो कहती है वो करती है, डबल इंजन की सरकार। और ये किसकी बदौलत होगा? ये किसकी वजह से होगा? ये जौनपुरिया जी की वजह से। फिर कहते हैं कि मोदी जौनपुरिया, अरे जौनपुरिया जी कोई भी होता, राज्य सरकार मारा। आज हर घर को 80 करोड़ लोगों को भारत में 3 साल से फ्री गेहूं मिल रहा है। तो देश के प्रधानमंत्री मोदी जी, आपकी वोट की बदौलत, जौनपुरिया जी इसकी बदौलत मिल रहा है। किसकी वजह से मिल रहा है? कई लोग सवाल करते हैं। और भैया इतना पैसा तो आप समझते हो जौनपुरिया जी अगर इनके 10-20 हजार करोड़ को दे दे तो भी उससे तो पूर्ति नहीं है। पूर्ति तो सरकार के पैसे से ही होगी भैया। और वो पैसा तो सरकार दे रही है जो सीधे आपके खाते मारे। 100% पैसा आपके खाते मारा। इससे बड़ी क्या चाहिए? हमारी सरकार ने पानी पे ही काम नहीं किया, बिजली पे जिस तरह से बिजली में लूट मचाई इन्होंने 5 साल में। हमारा जो कर्जा था पिछले 2018 तक राजस्थान में कर्जा 2,70,000 करोड़ रुपए का कर्जा राजस्थान की जनता पे था। यह कर्जा पिछले 70 सालों में हुआ था। इन्होंने 5 साल में उस कर्जे को डबल कर दिया, 5.5 लाख करोड़ रुपए कर दिए। 5.5 लाख करोड़। पहले एक आदमी के, राजस्थान के एक व्यक्ति पे 35,000 का कर्जा था, आज 70,000 का कर्जा किया था। इस पापियों ने किया। इन्होंने, इनको सजा देने का समय आ गया दोस्तों। एक बार सजा दे दी, इनको बार बार सजा जो जिंदगी में उठ नहीं पाए ये लोग। कौन चुकाएगा ये कर्जा? क्या हम चुकाएंगे यहाँ बैठे हुए? कौन चुकाएगा ये कर्जा? हमारे आने वाली पीढ़ियां चुकाएगी, पोते पोती चुकाएंगे कर्जा। कौन चुकाएगा कर्जा? ये हमें समझना पड़ेगा। मालिक कौन है? पैसा किसका है? मालिक ये जनता जनार्दन। 5 साल में जो आदमी आपके खाते बही को नुकसान पहुंचाता, उनके नीचे ब्याज से ही वसूल के उसको जूत दे के भगाओ। और जो सरकार में जो जनप्रतिनिधि, जो पार्टी, जिसके नेता और जो आगे बढ़ाते हैं, आपकी बैलेंस शीट बढ़ाता है, उसको बोनस दो। ये बोनस देने का समय आ गया आप लोगों को। ये बोनस के रूप में हमें यहाँ से हमारे सांसद साहब सुखबीर सिंह जी जौनपुरिया जी को भारी मतों से जिता के भेजना चाहिए। मैं आपको कहना चाहता हूं, मालपुरा से पहले भी 1,11,000 में से लगभग हमने 59,000 मतों से जिताए थे। इस बार उसमें 11,000 का बोनस देंगे। एक्स्ट्रा बोनस देंगे। एक्स्ट्रा बोनस देंगे। अब आप लोगों की ताकत है कि आप लोग ये सवाई माधोपुर, बाकी और 7 विधानसभा में कितना दे सकते हो, ये आपको तय करना है। कौन आगे बढ़ेगा? और भैया जो जितना घी डालेगा उतना ही मजा आएगा भैया। मोदी जी भी उसी को देंगे। आप सब लोगों के, हमारी सरकार ने, मोदी जी की सरकार ने हमें रेल के लिए भी 100 करोड़ का बजट दिया इसमें। अब राज्य सरकार के आएगी, राज्य सरकार के हिस्से में जो भी होगा उसके लिए भी हम राज्य सरकार से बैठ के जो भी जमीन का जो भी देना पड़ेगा वो भी हम आने वाले टाइम में करेंगे। जो भी काम बाकी है, जो भी आप लोगों ने सोचा वो हम करेंगे। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री भजन लाल जी को, जिन्होंने हमें जो वादे किए थे, हमारी सरकार ने वादे किए थे, संकल्प पत्र लेके आए थे, उसकी गारंटी दी थी देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने। उसमें से हमने 45% वादे पूरे कर लिए हैं। आने वाले समय में हमने डीजल का किया था, डीजल पेट्रोल की दरें कम करेंगे। हमने 3.5 रुपए से लेके 7 रुपए, 6.5 रुपए तक हमने डीजल की रेटें भी कम किए। बहुत से काम किए हैं। हमने बिजली के अंदर 2.25 लाख करोड़ रुपए का एमओयू किया बिजली के अंदर। आने वाले समय में जो बिजली 7 रुपए, 8 रुपए, 9 रुपए यूनिट मिल रही है, उसको हम 3 से 4 रुपए में देंगे। हर घर के अंदर सौर ऊर्जा का देंगे, जिससे आदमी को फ्री बिजली मिल सके। केवल उन्होंने सिर्फ और सिर्फ एक कागज में चुनाव से पहले
झूठे वादे के। चुनाव से पहले ये जिले ले लो, आप ये हल्दी ले लो, मोबाइल ले लो। जल जीवन मिशन के पैसे जो केंद्र सरकार से दिए थे, घोटाला तो किया, ये हमारे जल जीवन मिशन को 33वें स्थान पर लेके चले गए, 33वें। और जो केंद्र सरकार का पैसा और राज्य सरकार का पैसा इससे में मिलाया नहीं, उससे मोबाइल बांट दिए साहब। अब कहाँ से लेके आए? मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, 2024 मार्च में इसका समय पूरा हो चुका। बाकी यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी और गजेंद्र सिंह जी को कहना, क्योंकि उन्होंने इसको साल भर आगे बढ़ाने का काम किया। कोई भी टोंक और सवाई माधोपुर का एक भी घर बगैर पीने के पानी के नहीं रहेगा। जब मैं नरेश जी हमारा जिला प्रमुख जी के साथ में जब मैं देवली उनियारा गया, वहाँ गया तो हर घर में कोई पानी नहीं आ रहा था, योजना में भ्रष्टाचार था, सारा था। उसकी भी जांच कर रहे हैं। आने वाले 6 महीने के अंदर एक भी जगह पे पूरा जो 35 लीटर जो पहले पानी मिलता था, मोदी जी ने कहा कि 55 लीटर पानी मिलना चाहिए गाँव में, शहर में मिलना चाहिए 135 लीटर। 100% जो नॉर्म से पूरा पानी आपके हर घर में देंगे, ये आपको वादा करते हैं। जो हमारी पार्टी कहती है 100% काम करेंगे। मोदी जी ने जो गारंटी भारतीय जनता पार्टी के संकल्प पत्र में दी है, वो गारंटी हम पूरा करेंगे, यही आपको विश्वास दिलाते। आप सब लोगों से पुनः निवेदन करता हूं, 26 तारीख को हमें पूरी ताकत के साथ में यहां से भारी मतों से हमारे सांसद साहब श्री सुखबीर सिंह जी जौनपुरा जी को जिता के भेजना है। और मैं टोडा और मालपुरा के सभी कार्यकर्ताओं से निवेदन करता हूं, जब यहाँ चले तो ज्वाली बालाजी के मंदिर में हमारी बैठक है, वहीं आपके साथ बैठ के मैं भोजन करूंगा। और वहीं पे हमें लक्ष्य निर्धारण करना कि कौन कौन से बूथे कितने वोट देते लाना, सब वहां पे मिलकर जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम सर। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय मंत्री महोदय। अब कुछ ही पलों के अंदर आज की मुख्य अतिथि उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी जी हमारे बीच में आने वाली है। अब हमारे बीच में आज प्रदेश के महामंत्री भाई साहब जितेंद्र जी गोटवाल खंडार के लाडले विधायक हमारे बीच में पहुंचे हैं। मैं उनके स्वागत के लिए हमारे टोंक के जिला महामंत्री विष्णु जी शर्मा से निवेदन करूंगा, पार्टी का दुपट्टा पहनाकर स्वागत करें। भारत माता की। अरे भैया बूथ पे दिखा दीजिए, चलो जोश में जाओ, आ जाओगे। भारत माता की, भारत माता की। कितने लाख वोटों से जिताना चाहते हो आप लोग? कितने से? तो 5 लाख जितनी आवाज भी तो आनी चाहिए जे। यहां से आवाज दिल्ली तक जानी चाहिए। भारत माता की, भारत माता की। मंच पर उपस्थित हमारी केंद्र सरकार में मंत्री, इस लोकसभा के प्रभारी मेरे बड़े भाई मदन दिलावर जी, राजस्थान सरकार में मंत्री, राजस्थान सरकार में पीएचडी मंत्री भाई कन्हैया लाल जी, हमारे लोकप्रिय प्रत्याशी हमारे सांसद भाई साहब सुखबीर सिंह जौनपुरिया जी, हमारे जिला अध्यक्ष भाई अजीत मेहता जी, जिला अध्यक्ष भाई सुशील जी, हमारे विधायक निवाई से हमारे विधायक भाई मान सिंह जी, पूर्व विधायक राजेंद्र जी, राजेंद्र गुजर जी, नरेश जी, विजय बैसला जी, हमारी जिला प्रमुख महोदय, सम्मानित मंच। मित्रों, बहुत सारी चीजें, बहुत सारी बातें केंद्र सरकार की योजनाओं के बारे में, राज्य सरकार की योजनाओं के बारे में हमने चर्चा की और उसका निष्कर्ष भाई कन्हैया लाल जी ने बताया कि वो योजना लागू तब हुई तब हमने केंद्र की सरकार बनाई। वो योजना लागू तब हुई तब हमने अपना सांसद जिताकर भेजा। वो योजना लागू तब हुई तब हमारा प्रतिनिधित्व लोकसभा में गया। और वो योजना लागू तब हुई तब आपने और हमने सबने मिलकर अपनी अपनी ताकत के साथ
अपने अपने क्षेत्र से जिता कर भेजा। मैं तो आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का संगठन बूथ तक काम करता है, पन्ना प्रमुख की रचना तक काम करता है, शक्ति केंद्र पे काम करता है, मंडल में काम करता है, और यहां तक कि हम लोग अपने बूथ की रचना के लिए पूरे 5 वर्ष काम करते हैं। और कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस के पास ना तो पार्टी है और ना वोट लेने के लिए पार्टी है और ना ही नेता है। उनके पास है तो क्या, सिर्फ आलू से सोना बनाने वाला व्यक्ति। और मित्रों, हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री कई बार कहते हैं कि मैं जो पानी लाऊंगा, ERCP से जो पानी लाएंगे हम, उस पानी से खेत में फसल उगेगी और सोने की तरह चमकेगी। और वो कहते हैं आलू से सोना बनाएंगे। हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं कि कांग्रेस के समय में 15 पैसे नीचे जाते थे और हमारे समय में 100% पैसे बैंक के खाते में जाते हैं। ये फर्क है मित्रों नेतृत्व में। हमारे देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि श्री राम भगवान का मंदिर, जिसके लिए कई वर्षों से हम लोग तपस्या कर रहे थे, मांग कर रहे थे, दुआ कर रहे थे कि हमारे भगवान भी आकर अपने घर में, अपने मंदिर में विराजमान हो। लेकिन 500 सालों के बाद अगर उस मंदिर में भगवान को विराजमान करने का काम करता है तो हमारा केंद्रीय नेतृत्व प्रधानमंत्री जी काम करते हैं। मैं इतना सा कहना चाहता हूं आपसे, ये जो वोट आप डालने वाले हैं सुखबीर सिंह जौनपुरिया जी को, ये वोट गरीब के बनाएगा। ये वोट किसान सम्मान निधि की, जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की है, किसान सम्मान निधि को बढ़ाकर आपके खाते में डालेगा। ये वोट महिलाओं के इज्जत घर को जहां पर नहीं बने और बनाने का काम करेगा। ये वोट गरीब को फ्री में इलाज देने का काम करेगा। और यही वोट राजस्थान के विकास के लिए केंद्र सरकार से पैसा लाने का काम करेगा। एक वोट से आपकी समस्याओं का समाधान होने वाला है और इस एक वोट से भगवान राम के चरणों में हमारी हाजिरी लगने वाली है। मित्रों, क्या आप हाजिरी देना चाहते हो भगवान के चरणों में? देना चाहते हो? एक बार जोर से जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। मित्रों, मैं इतना सा निवेदन आप लोगों से करना चाहता हूं कि पिछले 4 दिनों से मैं 8 विधानसभाओं का दौरा कर आया। अभी भाई विजय वैसला जी से बात हो रही थी, राजेंद्र गुर्जर जी से बात हो रही थी, तो मैं इनसे कह रहा था आपकी दोनों की विधानसभाओं से कितनी वोटों से जीत कर जाएंगे। तो इन्होंने मुझे आश्वासन दिया है कि 20,000 वोटों से इनके देवली उनियारा विधानसभा से जौनपुरिया जी को ये जिताकर भेजेंगे। मित्रों, जब इतनी बड़ी बात, इतना बड़ा विश्वास, इतनी बड़ी ताकत कि जब हम घर में जिताने की बात कर रहे हैं और ऐसे आदमी के लिए बात कर रहे हैं मेरे भाई, जो कभी कांग्रेस में, कभी कौन सी पार्टी में, कभी कौन सी पार्टी में, कभी भाई भाई के सामने टिकट मांग रहा है और एक ही परिवार के सारे लोग जिस परिवार के चुनाव लड़ना चाहते हो, ऐसे नेताओं को वोट देना चाहोगे क्या आप? ऐसे नेता को वोट देना चाहोगे क्या आप? हमें वोट उस आदमी को देना है जो देश के लिए, समाज के लिए, क्षेत्र के लिए विकास का काम करे। मुझे याद है जब पहली बार जौनपुरिया जी चुनाव जीत कर गए थे तो मैंने इनसे कहा
चुनाव तो जीत के हम आपसे 6 महीने पहले विधायक बन गया और आप 6 महीने बाद बने हो। मैंने कहा हमारी एक मांग आपको पूरी करनी पड़ेगी। तो उन्होंने हमसे सारों विधायकों से कहा, हम सवाई माधोपुर वाले 4 विधायक बैठे थे, दिया जी भी हमारे साथ थी, मान सिंह जी भी थे, कुंजीलाल जी भी थे। मैंने इनसे कहा टोंक से सवाई माधोपुर का सफर 1.5 से 2 घंटे का है। आप सांसद के नाते केंद्र सरकार से पैसा लाकर इस सफर को कम से कम 1-1.25 घंटे का करो, जो हमारा 1 घंटा बच सके। और मैं धन्यवाद देता हूं इन्हें कि इस सफर को इन्होंने कम करने के लिए केंद्र सरकार के कई मंत्रियों से जाकर अपनी बात करी और ये रोड सैंक्शन करा के लाए। आज सवाई माधोपुर से टोंक का सफर मात्र 1.25 घंटे का रह गया है। मैं इतना सा आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूं मित्रों कि हम सब मिलकर यहां से संकल्प लेकर जाएं, ये तय कर जाएं कि हमारा वोट सुखबीर सिंह जौनपुरिया जी को जो हम डालने वाले हैं वो माननीय प्रधानमंत्री जी को पड़ेगा। वो वोट मोदी जी को पड़ने वाला है और मोदी जी के लिए हम लोग यहां पर आए हैं। क्या हम लोग तय कर सकते हैं कि एक कार्यकर्ता कम से कम 20 परिवारों में जाकर संपर्क करेगा? क्या ये तय कर सकते हैं? हम लोग कर सकते हैं, कर सकते हैं। तो मित्रों, जय श्री राम, भारत माता की बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। थोड़ी देर में उनकी रैली यहाँ से प्रारंभ होने वाली है और कुछ ही क्षणों में हमारे बीच में आज की मुख्य अतिथि दिया कुमारी जी उप मुख्यमंत्री पधारने वाली हैं। अब जो वक्ता है मैं उनसे अनुरोध करूंगा संक्षिप्त में अपनी बात रखें। माननीय लोकसभा संयोजक माननीय नरेश जी बंसल साहब, मैं उनसे आग्रह करूंगा कि भाई साहब हम सबको संबोधित करें। जो राम को लाए हैं, जो राम को लाए हैं, भारत माता की, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। भारतीय जनता पार्टी टोंक सवाई माधोपुर की विशाल नामांकन सभा में उपस्थित राजस्थान सरकार के कैबिनेट मंत्री, शिक्षा और पंचायत राज में लग जगाने वाले आदरणीय भाई साहब मदन जी दिलावर साहब, हमारे टोंक जिले का गौरव और जो जन जन के लाडले हैं पीएचडी मंत्री आदरणीय कन्हैयालाल चौधरी साहब, और इस टोंक सवाई माधोपुर के लोकप्रिय सांसद जो आप सबके सहयोग से तीसरी बार हैट्रिक मारने जा रहे हैं। एक बार जोरदार तालियां बजाकर अभिनंदन करें, स्वागत करें आदरणीय सुखबीर सिंह जी जौनपुरिया साहब। मंच पर उपस्थित हमारे निवाई के विधायक आदरणीय रामसाई वर्मा साहब, टोंक जिले के जिला प्रमुख श्रीमती सरोज बंसल जी, हमारे तोनू जिलाध्यक्ष आदरणीय अजीत मेहता जी, आदरणीय सवाई माधोपुर के जिलाध्यक्ष सुशील दीक्षित जी, विजय वेसला जी, यहाँ पर उपस्थित पूर्व विधायक राजेंद्र गुजर जी, हमारे गंगापुर के पूर्व विधायक मान सिंह गुजर जी, बामनवास के प्रत्याशी रहे आदरणीय राजेंद्र मीणा जी, हमारे यहाँ पर मंच पर उपस्थित हमारे एसटी मोर्चे के नारायण मीणा जी, और मेरे बड़े भाई खंडार के विधायक जो हमारी भारतीय जनता पार्टी को राजस्थान में जन जन तक पहुंचा रहे हैं, प्रदेश के महामंत्री आदरणीय जितेंद्र गोटवाल जी, हमारे सभी प्रधानगण, चेयरमैनगण, पदाधिकारीगण, जिले के महामंत्रीगण और उपस्थित हमारे देवतुल्य कार्यकर्ता बंधुओं, आप सबको विदित है दिया कुमारी जी जो मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार है आपके बीच में कुछ समय के पश्चात पहुंचने वाली है। इसके बाद हम सब लोग ये जो सामने वाला जो गेट है दिया कुमारी जी के उद्बोधन के बाद हम सब लोग इस गेट से निकलकर डिपो बालाजी होते हुए मुख्य बाजार में होते हुए कलेक्ट्रेट कार्यालय घंटाघर तक रैली के रूप में चलेंगे। हमारे सभी नेतागण हमारे इस रैली में रहेंगे।
इसलिए मैं सभी कार्यकर्ताओं से निवेदन करना चाहता हूं कि वास्तव में ये भारतीय जनता पार्टी आज इतने बड़े मुकाम पर खड़ी है तो आप सब कार्यकर्ताओं के दम पर ही है। भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी, विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के मुखिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर आप सब कार्यकर्ताओं की ताकत के दम पर ही आज विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता के रूप में जाने और पहचाने जाते हैं। कार्यकर्ता बंधुओं, इस मंच के माध्यम से मैं आप लोगों के चरणों में निवेदन करना चाहता हूं कि जो भारतीय जनता पार्टी ने जो संकल्प लिया है कि जो वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी की केंद्र नीति एनडीए सरकार के जो प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी है, जिनकी सरकार में जो अर्थव्यवस्था 14वें नंबर से 5वें नंबर पर आ गई है, 2026 में यह अर्थव्यवस्था 3रे नंबर पे आएगी। ये आप लोगों के दम पर हमको करके दिखाना है। विकसित भारत का जो संकल्प 2047 को तेरा वैभव अमर रहे मां, हम दिन 4 रहे ना रहे, इस संकल्प के साथ हम सब लोग राजनीतिक क्षेत्र में काम करना चाहते हैं। कांग्रेस के इतिहास को आप उठा के लिए, जाति के नाम पर अगर इस देश को बांटा तो कांग्रेस ने बांटा, अगर समाज के नाम पर इस देश को बांटा तो कांग्रेस ने बांटा। मैं इस मंच के माध्यम से कांग्रेस के लोगों से पूछना चाहता हूं कि 2014 से हमारी सरकार केंद्र में, हमारी भारतीय जनता पार्टी के सरकार में एक भी मंत्री के ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप नहीं है। हमारे प्रधानमंत्री जी 24 में से 22 घंटे काम करते हैं और उनके साथ जितना भी मंत्रिमंडल है वो मंत्रिमंडल 20-20 घंटे तक काम करता है और उसकी बदौलत है भली वो शिक्षा हो, चिकित्सा हो, सड़क हो, जितना भी आधारभूत इस देश का जो डेवलपमेंट है वो पूरे विश्व को नजर आता है। इसलिए साथियों, कथनी और करनी में अंतर नहीं है। ये चुनाव देश का है, ये किसी व्यक्ति का चुनाव नहीं है। ये जब आपका वोट 26 तारीख को जब कमल के फूल का आप बटन दबाओगे तो ये कमल के फूल का बटन दबने का मतलब है देश का विकास, देश की उन्नति। और एक बार फिर भारत माता का मुकुट जिस प्रकार से धारा 370 हटाने का काम किया। अभी साथियों, कुछ मंच से कहा 2 वक्ता और है, मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूं, पर 2 बात कह के अपनी बात समाप्त करना चाहता हूं कि 370 की धारा हटाए तो 370 की पूरी संख्या भारतीय जनता पार्टी की और एनडीए मिला के 400 पार। हमें और काम अभी करने हैं इस देश के लिए। इसलिए साथियों, एक बार जोरदार ताली बजाकर मंच के सब नेताओं को विश्वास दिलाइए, पीछे तक दोनों हाथ खड़े करके, कि वास्तव में 26 तारीख को सुखबीर सिंह जी जोनापुरिया को भारी मतों से जिताकर भेजेंगे। धन्यवाद। जय भारत, वंदे मातरम। बहुत बहुत धन्यवाद नरेश जी भाई साहब, आपके जोशीले भाषण से जनता के अंदर एक बार फिर जोश जाग गया है। अब मैं सवाई माधोपुर के जिला अध्यक्ष श्री सुशील जी दीक्षित से निवेदन करूंगा कि वो भी आए और अपना संबोधन रखें। अब ये धूप में जो लोग खड़े हैं, वहां कुर्सियां कुछ खाली पड़ी है, वहां बैठ सकते हैं। मेरा निवेदन है, वैसे तो सारी खचाखच बड़ी है, लेकिन फिर भी कोई कार्यकर्ता परेशान न हो, कुछ कुर्सियां वहां पड़ी है, उन पर बैठ सकते हैं। भारत माता की, बहुत हल्का मामला है। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। श्री नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, श्री नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, श्री जेपी नड्डा जिंदाबाद, श्री जेपी नड्डा जिंदाबाद, भाजपा जिंदाबाद। देखो, मैं बहुत जोश की बात करने वाला हूं। आप सोच रहे हो जैसा दिख रहा हूं वैसा मैं हूं नहीं, लेकिन टोंक की धरती पर शायद मंच पर खड़ा होने का अवसर मुझे पहली बार मिला है। लेकिन मैं आपको एक बात और एक विश्वास दिलाना चाहता हूं। अभी आदरणीय कन्हैयालाल जी भाई साहब ने आकर संबोधन दिया।
उस संबोधन में उन्होंने जो चैलेंज किया कि मैं अपनी विधानसभा से पिछली बार 59,000 से जिताया था, अब की बार 71,000 से जिताऊंगा। इसके पीछे राज क्या है? इसके पीछे राज है 2014 का वो मंजर जब मां भारती का लाल 14-15 साल की उम्र में अपने घर परिवार को त्याग कर अपना गांव, अपना प्रदेश सब कुछ छोड़कर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक होने के नाते एक मंत्र लेकर कि तेरा वैभव अमर रहे मां, हम दिन चार रहे न रहे, ऐसे लक्ष्य को लेकर अपने घर को त्यागता है। और वो बालक धीरे 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 संगठन और देश की सेवा करते करते 2014 में आप सबके आशीर्वाद से, मां भारती के आशीर्वाद से जब संसद की चौखट पर कदम रखता है तो उससे पहले शीश झुकाकर वहां नमन करता है और नमन करता है उन 3 विभूतियों को, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय और मां भारती। मां भारती के वो पुत्र जिन्होंने 550 साल के संघर्ष को, राम मंदिर के संघर्ष के लिए अपने प्राणों के त्याग किए, अपने प्राणों का बलिदान दिया। एक वो पुत्र पंडित दीनदयाल उपाध्याय जिन्होंने सौगंध खाई थी कि देश में अंत्योदय योजना लागू होनी चाहिए और अंत्योदय योजना के तहत देश का कोई गरीब गांव सुदूर बैठा झोपड़ी का लाल भूखा नहीं सोना चाहिए। और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जो विजन दिया कि जम्मू कश्मीर से धारा 370 और 35 को हटाना चाहिए। आपने देखा होगा जब धारा 370 और 35 को हटाने की बात देश में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और नेता करते थे तो कांग्रेस के लोग और विपक्ष के लोग, मुफ्ती मोहम्मद सईद जैसे लोग, उनकी बेटी फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला और जाने कितने कितने अब्दुल्ला ये बात करते थे कि जम्मू कश्मीर से यदि धारा 370 और 35 को हटाया तो देश में कोई तिरंगा उठाने वाला नहीं रहेगा, देश में खून की नदियां बहेगी। एक दिन वो आया, ये धारा 370 भी हटी, 35 से भी हटी और जम्मू कश्मीर में शांति बहाल हुई। आदरणीय बंधुओं, मैं आपसे यही निवेदन करना चाहता हूं कि जिस प्रकार हम सबको नल की, बिजली की, पानी की चिंता करने की जरूरत नहीं, आम जन की चिंता करने वाला इस देश का प्रधान सेवक हमारे बीच बैठा है, जो हम पर इतना भरोसा कर रहा है, तो हम सब भी उन पर भरोसा करें और आने वाले 26 तारीख को भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रिय प्रत्याशी आदरणीय सुखवीर सिंह जी जौनपुर के पक्ष में अधिकाधिक मतदान करके दुगने तिगने मतों से विजय बनाए।
यही निवेदन करने हम आपके बीच में आए हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। धन्यवाद भाई साहब। अब मैं हमारे लोकसभा के प्रभारी, वर्तमान में शिक्षा एवं पंचायत राज मंत्री माननीय मदन जी दिलावर भाई साहब से अनुरोध करूंगा कि भाई साहब पधारें, हम सबको संबोधित करें। मैं सबसे मंच के सामने जो कार्यकर्ता बंधु खड़े हुए हैं, मेरा विनम्र अनुरोध है कि आप शांति से नीचे विराजें। कुछ ही समय में हेलीपैड से रवाना हो चुकी हैं आज की मुख्य अतिथि उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी जी कुछ ही क्षणों में हमारे बीच में पहुंचने वाली हैं। हम सबको संबोधित करने के लिए माननीय मदन दिलावर जी भाई साहब। भारत माता की, भारत माता की जय बोलो श्याम रामचंद्र भगवान की, जय बोलो श्याम रामचंद्र भगवान की, जय बोलो बालाजी महाराज की, जय बोलो भैरू जी महाराज की, जय बोलो देवनारायण भगवान की। टॉक सवाई माधोपुर लोकसभा क्षेत्र के नामांकन भरने से इस कार्यक्रम में उपस्थित मंचस्थ विराजमान इस क्षेत्र के जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री श्रीमान कन्हैयालाल जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महामंत्री श्रीमान जितेंद्र जी गोटवाल साहब, आज के आकर्षण और हमारे स्थायी सांसद महोदय श्रीमान जौनापुरिया जी, एसटी मोर्चे के जिलाध्यक्ष महोदय श्रीमान नारायण जी, विधायक महोदय श्रीमान राम साहे जी, श्रीमान अजीत जी मेहता साहब, श्रीमान मान सिंह जी गुजर साहब, राजेंद्र जी गुजर साहब, सुशील जी दीक्षित, बहन जिला प्रमुख श्रीमती बंसल जी, चंद्रवीर सिंह जी, सम्मानित मंच और उपस्थित सभी भाइयों और बहनों और मित्रों, मेरे पूर्व वक्ताओं ने आपको सारी बात बता दी है। अब मेरे पास कहने कुछ बचा नहीं है। मित्रों, चुनाव सामान्य चुनाव नहीं है।